सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले, हरदास ठाकुर, BR अम्बेडकर, घासीदास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का RJG के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम CTET जनवरी 2024 के लिए SST का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। महासामंत, राजा राजदेव, दक्षिणपथ, अश्वघोष। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजा अशोक पर दिए गए A, B और C कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। A, B गलत हैं और C सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? धोलावीरा और मेहरगढ़, कोल्डीवा और राखीगढ़ी, लोथल और कोल्डीवा, धोलावीरा और लोथल। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसान के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड, समय रेखा पर गुजरात और मेघालय, मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में A और B और C कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A और B सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों A और R को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन A दिया है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कारण R है, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? राजा राममोहन राय और हेनरी डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पंतलू, विवेकानंद और पेरियार, राज सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले, हरदास ठाकुर, BR अम्बेडकर, घासीदास। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंगाल में हुई। हेनरी डेरिजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। पेरियार ने वैदिक शास्त्रों में उद्धरण करते हुए जाति विभाजन के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही हैं? यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अब कथन ये है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण आ रहा है, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है? 42.5 डिग्री पूर्वी, 65.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी या 84.5 डिग्री पूर्वी? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर 2 बजे का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? शाम के 5 बजे होंगे या सुबह के 5, सुबह के 11 या शाम के 11? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है, बी और सी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव कीजिए। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों का समान तापमान पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। चौथा ऑप्शन है बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और क्षोभ मंडल। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहले बहिर्मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। इसमें उल्टा क्रम पूछा गया है, ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। शहरों में पेड़कीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है, बी और सी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अब्रक। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं एवं सुरक्षित रखते हैं? परमाणु, गैस, पवन, सौर। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी, पवन और सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करना।
विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? जिला परिषद, वार्ड प्रमुख, ग्राम सभा, पंचायत समिति। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार या संघ सरकार। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार और संघ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना, जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय न ले पाना, जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण न होना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना, नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना, स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष क्षेत्र जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है? मतदान केंद्र, सीट, चुनाव क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीट और चुनाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे? 16 साल के कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता, 18 साल से कम आयु की लड़की और 20 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता, 20 साल से कम आयु की लड़की और 22 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता, 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु का लड़का विवाह नहीं कर सकता। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16-18 का रेशियो था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, न कि उसे बाहर से थोपा गया था। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व या पंचायतों को? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में सही है? यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है। इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सूची है। इसमें ऐसे कृत्यों की सूची
बी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है समाजीकरण का, अतिवादिता का, हाशियाकरण का, संस्कृतिकरण का। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाशियाकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकीय पक्ष हैं? समानता के मुद्दे, न्याय के मुद्दे, व्यक्तित्व के मुद्दे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटीं, एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरवेदन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? लावा, पृथ्वी का आंतरिक भाग, तलछट या अवसाद, बेसाल्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ाया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? निकटवर्ती क्षेत्रों के खेतों में जाना, कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूरों को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना, स्थानीय क्षेत्र की खेलों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र, सूडान में घटती जनसंख्या, बंगलुरु में बढ़ती आबादी, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रवास। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी? नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना, छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहना, छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना, स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को सम्मिलित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए जिससे बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके? वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान, चक्रवात। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंचार पर एक वृत्त चित्र देखना, या भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना,
उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है? किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को सुनें। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क या सरलीकृत तर्क? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीनीकरण और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? कोयले का निकर्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, प्राकृतिक चक्र? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या न करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम न बताएं। यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। लेख का उपयोग न करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है? तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में है। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है जहां स्कूलों को किसी भी धर्म को लागू नहीं करना चाहिए। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करता है। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? अशोक महान, अशोक पर एक वृत्त चित्र, अशोक स्तंभ, अशोक और मौर्यों के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी एक पुस्तक, अशोक के समय के कपड़ों वाला एक संग्रहालय। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग
ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा। एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है? दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करना। अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? क्या साप्ताहिक बाजार पत्रिका परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? क्यों तथा क्यों नहीं? ऑप्शन बी है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं? क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में से किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? सरकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों दिखनी चाहिए? उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण लगाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती है, यदि मनुष्य ने अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा? 4 छात्र निम्न उत्तर देते हैं। छात्र पहला कहता है, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। दूसरा छात्र कहता है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। तीसरा छात्र बोलता है, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। और चौथा छात्र कहता है, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होंगे, कुछ के लिए 7। वैचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में 4 छात्रों को व्यवस्थित करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1, 4। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? मन प्रबलम क्या है? इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12.5 लाख पुरुष तथा 13,45,000 महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
बी, डी और ई सही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।